फिल्म की शुरुआत में हमें जापान का ओसाका शहर में अकेमी नाम की एक छोटी सी बच्ची उसके परिवार के साथ दिखी, जिसमें उसका भाई उनकी खानदानी कटाना देखने जा रहा था। लेकिन वहां उसके दादाजी ने उसे रोका और वो सभी लोग अकेमी के बर्थडे के लिए फैमिली फोटो निकालने आए। और वहीं पर फोटोग्राफर पर हमला हुआ और एक के बाद एक किलर्स ने आकर पूरे परिवार को मार दिया और पूरा परिवार वहीं पर खत्म हो गया। और अकेमी का भाई उसकी माँ को देखने गया, तब एक किलर ने आकर उसे भी मार दिया। और फिर हमें कहानी 20 सालों के बाद की देखने मिली, जिसमें ब्राजील में शीरो नाम का एक आदमी उठा और वो हॉस्पिटल में घायल था। और तब शीरो ने खुद को देखा, जिसमें उसे काफी दर्द हो रहा था और शीरो अब उसकी पूरी याददाश्त खो चुका था। और इसी वजह से वो हॉस्पिटल में आगे बढ़कर सभी चीजें देखने लगा। और तब नर्स उसे देखकर काफी डर गए और उन्होंने शीरो को पकड़ा और तब शीरो ने उन्हें काफी पीटा, इसलिए नर्स ने शीरो को इंजेक्शन देकर वहीं पर बेहोश कर दिया। दूसरी तरफ हमें अकेमी नजर आई, जो कि बड़ी हो चुकी थी और वो अपने टीचर चिबा के साथ स्वर्ड फाइटिंग सीख रही थी। लेकिन अकेमी इस चीज में अभी भी काफी कमजोर थी। और तब चिबा कहते कि तुम्हारे दादाजी तुम्हें सबसे खूंखार और बहादुर तलवारबाज बनाना चाहते थे और ये चीज तुम्हें याद रखनी चाहिए। और अकेमी को चिबा की बात इंस्पायरिंग लगी और वहाँ चिबा ने अकेमी को फिर से नकली तलवार देकर लड़ने कहा। और तब अकेमी आगे बढ़ी, जिसमें वो पहले से अब काफी ज्यादा तेज हो चुकी थी और इस चीज से चिबा खुश हुए। दूसरी तरफ हमें जापान में याकुजा गैंग से तकेशी नाम का एक आदमी दिखा और वो अपनी रखिल के साथ था। और तब तकेशी को एक फोन आया और वो अपनी रखिल को पैसे देकर वहां से निकला, जिसमें तकेशी के लोगों ने हीरो नाम के एक आदमी को पकड़ा था, जिसमें तकेशी के लोगों ने हीरो को काफी ज्यादा तड़पाया। और तब हीरो कहता है कि तकेशी, मुझे तुम्हारा एक राज पता है और उसके बारे में मैं तुम्हें पूरी जानकारी दूंगा तो तुम मुझे चोरी के लिए माफ कर दोगे। और तब तकेशी कहता है कि बताओ। और तब हीरो ने तकेशी के कान में वो चीज बताई, जिसमें हीरो ने तकेशी को कहा कि हमारे बॉस जेट को पता चल गया है कि तुम अभी भी अपने पुराने याकुजा गैंग की आखिरी वारिस के बारे में जानते हो। और ये सुनकर तकेशी भड़क गया और उसने अपने दोनों गार्ड्स को मार दिया। और वो हीरो को पूछता है कि ये चीज किसे किसे पता है। और तब हीरो कहता है कि सिर्फ हमारे बॉस जेट को। और तब तकेशी ने वहीं पर हीरो को भी मार दिया। और तब तक अकेमी आकर मिस चॉय से मिली, जिसकी शॉप में अकेमी काम करती थी। और फिर वहां पर मिस चॉय के निकलने पर अकेमी अपने काम में लग गई और अकेमी की दोस्त कैट आकर उससे मिली, जिसमें वो दोनों अलग अलग देश से ब्राजील में आकर बसे थे और यूनिवर्सिटी में साथ में थे। और वहां अकेमी को उसके बॉयफ्रेंड ने चीट किया था, इस चीज से वो दुखी थी। और तब कैट उसे संभालने बोलकर निकल पड़ी। कुछ देर बाद अकेमी अपने घर पर आई, जिसमें वो हमेशा अपने दादा को याद करती थी, जो कि उसके परिवार के मुखिया थे और उनकी मौत एक चोरी में हुई थी, ऐसा अकेमी को कहा गया था। बाकी उसे अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं पता था। दूसरी तरफ शीरो से आकर ऑफिसर्स और डॉक्टर मिले, जिसमें उनमें से किसी को भी शीरो की जानकारी नहीं थी और ना ही शीरो को भी खुद के बारे में कुछ पता था। और तब डॉक्टर ने ऑफिसर्स के साथ एक कटाना शीरो को दिखाकर कहा कि ये तुम्हारे साथ मिली थी जब तुम मरे हुए घायल हालत में थे। और तब शीरो कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। और तब डॉक्टर और ऑफिसर्स वहां से कटाना को लेकर निकले, जिसमें शीरो इस चीज से काफी ज्यादा चौंका हुआ था और उसने अपने हाथ से हथकड़ी को खोल डाली। और फिर शीरो वहां से बाहर आकर वॉशरूम में घुसा, जिसमें वहां पर एक लड़का तैयार हो रहा था। और तब शीरो ने उसे मारकर उसके कपड़े पहन लिए और फिर वो हॉस्पिटल से बाहर आने लगा और वहां पर उसे ऑफिसर्स दिखे। और तब शीरो ने वहां पर फायर अलार्म बजाना शुरू कर दिया और तब सभी लोग भागने लगे। और शीरो ने मौके का फायदा उठाकर वहां से कटाना ले ली और वो भी हॉस्पिटल से भाग गया। दूसरी तरफ जापान में तकेशी आकर उसके बॉस जेट से मिला और वहां पर काइजू भी आया था, जो कि तकेशी की तरह जेट के लिए काम करता था। और जेट कहता है कि तकेशी, तुमने हमारे साथी हीरो को क्यों मारा। और तब तकेशी कहता है कि वो चोरी करता था, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। और तब काइजू कहता है कि तुमने मेरे 2 लोगों को मारा, जिसमें तुमने हमारे परिवार के नियम तोड़े। और तब तकेशी कहता है कि मैं तुम्हें उसके बदले में पैसे दूंगा। और तब काइजू कहता है कि तुम पैसों से हमारे परिवार के नियमों को नहीं खरीद सकते। और तब तकेशी ने अपनी वफादारी साबित करने के लिए अपनी उंगली को काटने की शर्त रखी। और तब जेट ने उसे रोका और वो कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है। और तब काइजू कहता है कि मुझे तकेशी पर भरोसा नहीं है। और तब तकेशी कहता है कि तुम लोगों के लिए मैंने अपने परिवार को मारकर तुम्हें याकुजा गैंग दिलवाई, जिसमें काइजू, ये गैंग के लिए मैंने काफी सारे लाशों के ढेर लगाए थे।
दूसरी तरफ अकेमी ने अपने हाथ पर एक टैटू बनवाया जिसमें अकेमी को नहीं पता था कि वो किस चीज का निशान है, लेकिन वो उसके दादाजी के हर एक कपड़ों पर होता था। और तब अकेमी कहती है कि मेरे दादाजी को किसी ने कटाना से मार दिया था, जिसमें अकेमी का टैटू अब पूरी तरह से तैयार था, जिसमें हमें शीरो दिखा और वो रास्ते से जा रहा था और तब उससे चैड नाम का एक लड़का टकराया और वो शीरो को धमकाने लगा, लेकिन शीरो वहां से आगे बढ़ा और उसने अपनी पट्टी खोली और अपने घावों को देखकर वो खुद के बारे में सोचने लगा। लेकिन शीरो को अभी भी कोई भी चीज याद नहीं आ रही थी, बस उसके पास वो कटाना थी जिससे शीरो खुद के बारे में पता लगाना चाहता था। अगले दिन अकेमी एक क्लब में अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ड्रिंक्स लेकर कैट से मिलने गई और तब वहां पर चैड की नजर अकेमी पर थी, जिसमें अकेमी और कैट दोनों को ब्राजील में काफी मजा आ रहा था। और अकेमी कैरियोके के लिए स्टेज पर जाकर अपने बर्थडे के लिए लिखा गया स्पेशल गाना गाने लगी और उसकी आवाज काफी सेक्सी थी। और तब चैड अकेमी पर फिदा हुआ और वो कहता है कि आज रात में इसके साथ सोऊंगा और वो अकेमी के पास आकर उसे छेड़ने लगा। और तब अकेमी ने चैड को कहा कि यहाँ से चले जाओ और फिर चैड अकेमी को पकड़ने गया और तब अकेमी ने चैड को एक जोरदार लात मारकर गिरा दिया। और वहां चैड के दोस्त अकेमी के पास आए और तब अकेमी ने उन सभी को पीटा और वहां पर कैट ने चैड के सर पर बोतल फोड़ दी और वो लोग वहां पर लड़ने वाले थे। और तब क्लब वाले बीच में आ गए और इस लड़ाई को रोक दिया, जिसमें वहां पर चिबा को अकेमी ने बुलाया जिससे वो पुलिस से बच सके। और तब चिबा अकेमी को लेकर निकल गए। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरा 10,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट आपको इस चैनल पर कैसे भी खत्म करना होगा। और तब तक शीरो एक एंटीक शॉप में पहुंचा और वहां पर उसे उसकी कटाना का म्यान मिला। और तब दुकानदार ने उसे रोका और शीरो ने उसके पास आकर कहा कि मुझे इस तलवार के बारे में जानना है। और तब दुकान वाला कहता है कि इसे मीरामाटा कहा जाता है, जो कि याकुजा गैंग की बनाई गई स्पेशल कटाना है और ये जहां भी जाती है वहां पर खून की लाशें बिछ जाती है, जिसमें तुम इस कटाना को यहाँ पर रख कर जाओ और मैं तुम्हें $15,000 दूंगा। और तब शीरो कहता है कि मुझे इसके बारे में और भी चीजें जाननी है, जिसमें तुम्हें इसका कवर कहां से मिला। और तब दुकान वाले ने कहा कि एक जापानीज आदमी के घर से मैंने इसे चुराया था और तुम अब दोनों को यहाँ पर रखकर निकल जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। और तब शीरो ने दुकान वाले को पकड़कर काफी पीटा और वो कहता है कि मुझे उस जापानीज आदमी के बारे में बताओ। और तब दुकान वाला कहता है कि मुझे उसका नाम नहीं पता, बस उसका एड्रेस पता है। दूसरी तरफ अकेमी अपने घर पर पहुंची, जिसमें वो अभी भी काफी नशे में थी। और अकेमी ने वहां पर अपने दादाजी को याद किया और फिर उसने एक दारू की बोतल निकाली जो कि उसके दादाजी अकेमी के साथ उसके 21 के होने पर पीने वाले थे। और अकेमी ने उसे अकेले पिया और फिर उसने अपने दादाजी को उसका टैटू दिखाया और अब अकेले होने से अकेमी काफी दुखी थी। अगले दिन शीरो आगे बढ़ा और वो एक बिल्डिंग में घुसा और वहां से वो दुकान वाले ने दिए हुए एड्रेस के घर में पहुंचा, जो कि अकेमी का घर था। लेकिन अकेमी वहां से अपने काम पर निकल चुकी थी। और तब शीरो ने पूरे घर को देखा और तब तक तकेशी ब्राजील आ चुका था और उसने एक स्पेशल कॉइन टैक्सी ड्राइवर को दिया जिससे वो उसकी बताई हुई जगह पर तकेशी को लेकर जा सके। दूसरी तरफ अकेमी अपने घर जा रही थी और तब उसके पास चैड और उसके दोस्त आए और वो लोग अकेमी को पकड़ने गए। और तब अकेमी अपनी बिल्डिंग में घुसी और वो लड़कों को मारते मारते ऊपर अपने अपार्टमेंट में आ गई। और तब वहां पर चैड भी अपने दोस्तों के साथ घुसा और उसने अकेमी का रेप करने की धमकी दी और वो अकेमी को मारने लगा। और तब अकेमी ने उससे लड़ने का ट्राई किया, लेकिन चैड ने अकेमी को एक जोरदार चाटा मारा, जिसमें उन लोगों के आगे बढ़ने पर अकेमी को उसके घर पर शीरो दिखा। और तब शीरो आगे बढ़कर लड़कों से लड़ने लगा और वहां पर चैड ने गन निकाली और तब शीरो एक कमरे में छुप गया और वहां पर अकेमी ने कटाना को हाथ में लिया और तब उसे उसके पूरे परिवार के फ्लैशबैक दिखे और अकेमी ने वहां पर चैड के हाथ को काट डाला। और वहां पर तब तक तकेशी भी आ चुका था और वो चैड और उसके साथियों को गोलियों से मारने लगा। और तब छुपकर शीरो अकेमी को लेकर भाग गया और तकेशी उन दोनों को मारने के लिए उनके पीछे आ रहा था, जिसमें वो दोनों टेरेस पर आकर आगे बढ़े। और तब तकेशी भी उनके पीछे ही था, जिसमें शीरो ने तकेशी से लड़ना शुरू किया और तकेशी काफी तेज तलवारबाज था और उसने शीरो को पकड़कर पीटा। लेकिन वहां पर अकेमी आई और दोनों ने मिलकर तकेशी को एक लिफ्ट में बंद करके ऊपर भेजा और दोनों वहां से निकल गए, जिसमें अकेमी वहां से शीरो
को लेकर चिबा के डोजो में आई, जिसमें अकेमी ने शीरो का इलाज किया और वो पूछती है कि तुम मेरे घर पर क्यों थे। और तब शीरो कहता है कि मुझे इस तलवार के बारे में जानना था। और तब अकेमी कहती है कि ये मेरे दादाजी की तलवार है जिसमें वो अब नहीं रहे। और तब अकेमी दवाई लेने के लिए ऑफिस में आई और तब उसे वहां पर कुछ फोटोज मिले जिससे में चिबा भी अकेमी के परिवार को जानता था और उसके साथ तकेशी भी था जो कि अकेमी को मारने आया था। और उसे देखकर अकेमी चौंक गई और वहां पर चिबा आ गया। और तब अकेमी कहती है कि ये मेरे पूरे परिवार का फोटो है जिसमें ये सभी लोग कहाँ गए। और तब चिबा ने अकेमी के पास मिरामाटा की कटारा देखी और तब अकेमी कहती है कि ये आदमी मुझे मारने आया था और ये कौन है। और तब चिबा कहता है कि तुम्हारे दादाजी ने मुझे तुम्हें ट्रेन करने का काम दिया था और अब तुम्हें इस बारे में जानने के लिए चॉय से बात करनी होगी, जिसमें ये कटाना काफी खतरनाक है और इसने तुम्हें ढूंढ लिया और अब तुम दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके हो। और तब अकेमी वहां से चॉइस से बात करने के लिए निकली, जिसमें उनकी बातें शीरो ने भी सुन ली थी। और वो पूछता है कि अकेमी कहाँ गई। और तब चिबा ने बताने से मना किया और शीरो वहां से अकेमी को ढूंढते हुए आगे बढ़ा। और तब तक अकेमी आकर चॉय से मिली, जिसमें चॉय ने बताया कि वो अकेमी के दादाजी के साथ रिलेशनशिप में थी और वो अपने पूरे परिवार के साथ काफी ज्यादा खुश थे, जिसमें वो जापान के गांव में चले गए थे और वहां से वो अकेमी के बर्थडे के लिए पूरे परिवार से मिले, लेकिन उसके बाद वो कभी भी वापस नहीं आए। और वहां पर चॉय ने अकेमी को उसके दादाजी के गाँव का नाम दिया और तब अकेमी ने डिसाइड किया कि वो उस गाँव में जाएगी और अकेमी वहां से आगे बढ़ी, जिसमें शीरो ने अकेमी का पीछा करना शुरू कर दिया था। और अकेमी ट्रेन में बैठकर जापान जाने के लिए रवाना हुई, जिसमें वो अपने पूरे परिवार को याद कर रही थी। दूसरी तरफ अकेमी के घर पर पुलिस आकर चैड और उसके दोस्तों की लाशें देख रही थी और तब वहां पर काइसो आ गया और उसने आकर सभी ऑफिसर्स को मार दिया और फिर वहां पर उसे अकेमी का फोटो मिला। अगले दिन अकेमी उठी और तब शीरो उसके साथ में था और वो कहता है कि तुम मुझे अकेले छोड़कर अब कभी मत जाना, जिसमें उन दोनों ने उनके पास्ट के बारे में अब साथ में जानने का डिसाइड किया और शीरो को भी कोई भी चीज याद नहीं थी। और तब अकेमी कहती है कि मैं तुम्हारी कोई खास मदद नहीं कर पाऊंगी, ऐसा मुझे लग रहा है, जिसमें वो दोनों वहां से जापान के गाँव में पहुंचे और वहां से दोनों गांव के एक घर में घुसे और तब उन्हें दो बेवड़े आदमी मिले और वो कहते हैं कि यहाँ से निकल जाओ। और तब अकेमी ने उन्हें उसकी मिरामाटा दिखाई और तब दोनों उसके निशान को देखकर झुक गए। और वहां पर मैडम डैनी आई और वो कहती है कि अकेमी तुम सिर्फ मेरे साथ चलो। और तब शीरो को वहां पर दोनों बुड्ढों के साथ रहना पड़ा और वहां पर दोनों बुड्ढों ने अपने टैटूज दिखाए और वो कहते हैं कि हम सभी लोग याकुजा गैंग के परिवार से हैं, जिसमें हमारा पूरा गांव याकुजा से भरा पड़ा है। और तब तक अकेमी को लेकर डैनी आगे बढ़ी और उसके पास मिस्टर काय आए और अकेमी कहती है कि ये मेरे दादाजी का है, जिसमें यहाँ पर वो आए थे। और तब काय कहते कि वो यहीं से थे, जिसमें वो इस गांव में आते जाते रहते थे और उन्होंने ये कटाना अपने परिवार के लिए बनवाई थी। और फिर काय ने अकेमी को उस कटाना के ऊपर के निशान को दिखाया, जो कि अकेमी के हाथ पर बने हुए टैटू जैसा था और वो उनके याकुजा परिवार की निशानी थी। और तब अकेमी कहती है कि यह आदमी कौन है जो कि मुझे मारना चाहता है और क्या उसे मेरी कटाना चाहिए। और तब काय कहता है कि वो आदमी तुम्हारी कटाना के पीछे नहीं है, जिसमें हम सभी लोग तुम्हारे दादाजी की इज्जत करते थे और तुम्हें पहले अपने परिवार के बारे में जानना होगा। और तब अकेमी कहती है कि आप मेरे परिवार के बारे में बता क्यों नहीं रहे। और तब काय कहता है कि तुम्हें डैनी आगे सब बता देगी और वहां से डैनी अकेमी को लेकर निकली। और तब तक शीरो ने काफी ज्यादा दारू पिया और वो बुड्ढों के साथ टीवी देख रहा था और वो दोनों बुड्ढे नशे में काफी धुत थे और वो अपने परिवार की बहादुरी को याद कर रहे थे और उनके पूरे गांव ने प्राचीन काल में काफी बहादुरी दिखाई थी। और तब तक डैनी अकेमी को लेकर वॉशरूम में आई और वो कहती है कि यहाँ पर नहाकर आराम करना, जिसमें आगे की चीजें मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी। और तब अकेमी पूछती है कि मेरे दादाजी ने मुझे इस जगह के बारे में क्यों नहीं बताया। और तब डैनी कहती है कि यहाँ के बारे में कोई भी बाहर जाकर कभी भी बात नहीं करता। और फिर डैनी वहां से निकली और तब अकेमी नहाने चली गई, जिसमें नहाने के बाद अकेमी को डैनी ने कुछ देर के लिए एक कमरे में आराम करने कहा और वो वहां से चली गई। और तब तक शीरो पूरा नशे में धुत हो चुका था और तब दोनों बुढ़े आदमी उसे लेकर तहखाने की तरफ गए। दूसरी तरफ अकेमी उस कमरे को देख रही थी और तब वहां पर डैनी उसे लेने आई और वो दोनों वहां से निकलकर कब्रिस्तान में आए। और तब डैनी कहती है कि अकेमी, यहाँ पर हमारे सभी साथियों की कब्र है, जिसमें तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब यहीं पर मिलेंगे। और तब अकेमी वहां से आगे बढ़ी और वो जाकर कब्र देखने लगी
और तब उसे उसके परिवार के लोगों की कब्रें मिली और अकेमी को वहां पर उसके दादाजी की कब्र मिली। और तब अकेमी चौंक गई क्योंकि उसे लगता था कि उसके दादाजी ब्राजील में मारे गए थे। और वहां अकेमी ने कब्र देखी, तब उसे एक बॉक्स मिला और उसमें से अकेमी को उसके परिवार का निशान, साथ ही काफी सारे न्यूज़पेपर्स मिले। और उसमें अकेमी के परिवार को कैसे उनके साथियों ने धोखा देकर मारा इस बारे में लिखा गया था, जिसमें सिर्फ अकेमी बच गई थी। और तब अकेमी को ये सभी चीजें याद आने लगी और वहीं पर तकेशी भी आ चुका था। दूसरी तरफ शिरो होश में आया और वो तहखाने से बाहर की तरफ देखने लगा। और तब तक अकेमी ने तकेशी को देखा और वो उसके सामने आ गई। और तब तकेशी कहता है कि ये तलवार पहले ही मेरा खून चख चुकी है और मैं तुम्हारे परिवार से हूँ जिसमें मैंने ही तुम्हें बचाया था। और तब अकेमी कहती है कि तुम कौन हो। और वहीं पर काइजू उनके गुंडों के साथ आ गया था। और तब तकेशी कहता है कि मेरे साथ चलो जिससे मैं तुम्हारी जान फिर से बचा सकूं। और वो दोनों आगे बढ़े। और तब तक शिरो ने देखा कि वहां पर काइजू और उसके गुंडों ने काय को पकड़कर काफी तड़पाया। और तब शिरो वहां से आगे बढ़ा, जिसमें वहां पर सभी गुंडों ने आम लोगों को मार दिया था। और गुंडों से शिरो को बचाने के लिए बुड्ढों ने उसे तहखाने में छुपाया था। और तब शिरो भटक कर आगे निकला। दूसरी तरफ तकेशी और अकेमी आगे बढ़े और वो लोग कब्र के पास में छुप छुप कर गुंडों को मारने लगे, जिसमें वहां पर और भी गुंडे आ रहे थे। और तब अकेमी ने उनके आगे बढ़ने पर उन सभी को मीरा माटा से काट डाला। और तब वहां पर गोलीबारी शुरू हो गई और सब लोग एक दूसरे को मारने गए। और तब अकेमी और तकेशी वहां से भाग गए और अकेमी रास्ते में आने वाले सभी गुंडों को कटाना से ब्रूटली मार रही थी। और तब तक काइजू ने आकर काय से अकेमी के बारे में पूछा। और तब काय कहता है कि उस लड़की के बारे में मुझे कुछ नहीं पता और तुम हमेशा से परिवार के नाजायज बेटे रहे हो। और तब काइजू ने वहीं पर भड़ककर काय को मार दिया। दूसरी तरफ गुंडे तकेशी और अकेमी पर गोलियां चला रहे थे और तब वहां शिरो आकर उन्हें मारने लगा। और इस चीज का फायदा उठाकर तकेशी अकेमी को लेकर कार में आ गया। और अकेमी कहती है कि शिरो मेरे साथ है। और तब तकेशी कहता है कि शिरो ने ही तुम्हारे दादाजी को मारा था। ये बताकर वो अकेमी को लेकर निकल गया। और तब शिरो फिर से इस चीज से अकेला हो चुका था। सुबह होने पर अकेमी और तकेशी एक घर के पास आए और वहां पर तकेशी ने खुद का इलाज करना शुरू किया। और वो कहता है कि मैं तुम्हारे परिवार से हूँ, जिसमें मैं तुम्हारे दादाजी के लिए काम करता था और उनके लोगों ने ही उन पर हमला किया, जिसमें मैं खुद की और तुम्हारी जान बचाने के लिए दुश्मनों से मिल गया। और फिर मैंने तुम्हें बचाकर ब्राजील पहुंचा दिया, जिससे हम दोनों जी सके। लेकिन अब तुम्हारी किस्मत तुम्हें फिर से दुश्मनों के सामने लाई है, जिसमें मेरा बॉस जेट को अब तुम्हारे जिंदा होने के बारे में भी पता चल गया और इसलिए काइजू हमें मारने आ रहा है। और शिरो को भी असल में जेट ने ही काम पर रखा था और उसी ने तुम्हारे बर्थडे पर आकर तुम्हारे परिवार को मार दिया। और तब अकेमी कहती है कि मुझे जेट से बदला लेना है। और वहां से दोनों वापस जेट के पास जाने के लिए निकले। और तब तकेशी वहां से अकेमी को लेकर मार्केट में आया और वो कहता है कि अगर तुम कहो तो मैं थोड़े लोगों को तुम्हारे लिए जमा कर सकता हूँ जो कि तुम्हारे परिवार के वफादार थे। और तब अकेमी कहती है कि मैं अकेले ही सबको मार सकती हूँ। और वहां तकेशी उसे समझाने लगा कि अकेमी को शांत होना चाहिए, लेकिन वहां पर अकेमी तब तक गायब हो चुकी थी, जिसमें अकेमी वहां से अपने घर पर आई और तब उसे वहां पर जेट के साथ मरे हुए ऑफिसर्स की लाशें मिली। और अकेमी के डोजो आने पर उसे चिबा की लाश मिली। और तब अकेमी काफी दुखी हुई और वहां पर शिरो आ गया। और तब अकेमी कहती है कि तुमने ही चिबा को मारा। और तब शिरो कहता है कि मैंने किसी को भी नहीं मारा। और वहां अकेमी शिरो पर वार करने लगी और तब शिरो ने सेल्फ डिफेंस किया, लेकिन वहां अकेमी ने शिरो को पकड़कर घायल किया और फिर उसे मार मार कर हरा दिया। और तब वहां पर तकेशी आ गया और वो शिरो को पिस्तौल से मारने गया। और तब अकेमी कहती है कि इसे मत मारो, जिसमें मैंने इसे उसकी सजा दे दी है। और वहां पर काइजू के गुंडे आ गए और तब अकेमी और तकेशी वहां से निकल गए और वो दोनों उस जगह से निकलकर हेलीकॉप्टर से जापान जाने वाले थे। और वहां पर उन्हें चैड नाम का एक लड़का मिला जो कि दोनों को एक होटल से टेरेस की तरफ लेकर जा रहा था। और वहां पर काफी सारे गुंडे थे जो कि दोनों को देख रहे थे, जिसमें चैड ने दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया और चैड ने काइजू के पास दोनों का सौदा कर डाला था। और वहां पर किलर्स दोनों को पकड़कर मारने गए और तब दोनों उनसे लड़ने लगे, जिसमें अकेमी भी अब काफी तेज हो चुकी थी और उसने तकेशी के साथ मिलकर वहां के सभी किलर्स को खत्म कर दिया। और तब बाकी गुंडे भी बाहर उन्हें देखकर डर गए और वहां से दोनों टेरेस पर हेलीकॉप्टर के पास आए। और तब वहां पर काइजू अपने गुंडों के साथ आ गया, जिसमें तकेशी अब काफी ज्यादा घायल था
और काइजू कहता है कि तकेशी तुमने जेट को धोखा दिया, और वहाँ काइजू ने शीरो को भी बंदी बनाकर रखा था। और तब काइजू वहाँ से तकेशी के पास आया और वो कहता है कि तुम कभी भी याकुजा के लायक ही नहीं थे। और तब काइजू कहता है कि सही कहा, तुम लायक थे, इसलिए तुम्हें भी याकुजा की तरह मौत मिलेगी। और काइजू ने आगे बढ़कर तकेशी को घायल किया और उसे वहीं पर पेट में कटाना मारकर खत्म कर दिया। और तब तकेशी वहां से नीचे गिर पड़ा और वहां पर काइजू अकेमी को कहता है कि तुम्हें भी मैं अब तुम्हारे परिवार के पास भेज दूंगा, जिसमें शीरो ने ही तुम्हारे परिवार को खत्म किया और वो फिर से तुम्हें मेरे पास लाया जिससे मैं तुम्हें मार सकूं, जिसमें तुम मुझे नहीं हरा सकती। और तब अकेमी कहती है कि आज मैं तुम्हें हराकर अपने परिवार की ताकत को साबित करके दिखाऊंगी। और वहां पर शीरो ने जंप मारा और उसने गार्ड्स की पिस्तौल लेकर उन सभी को वहीं पर खत्म कर दिया। और तब अकेमी कहती है कि अब हम दोनों अकेले लड़ेंगे। और तब काइजू ने अपनी शर्ट निकाली और कटाना ली और वहां से वो अकेमी से लड़ने लगा, जिसमें वो दोनों काफी तेज थे और काइजू ने अकेमी को घायल किया। और तब अकेमी फिर से आगे बढ़ी और दोनों ने एक दूसरे पर तलवार चलाई, जिसमें अकेमी को फिर से और एक घाव लगा था, लेकिन तब तक उसने काइजू के गले पर काफी बड़ा घाव दिया था और अकेमी ने घूमकर वहीं पर काइजू के गले को काट दिया। और फिर वो शीरो के पास आई और तब शीरो कहता है कि मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है। और तब अकेमी कहती है कि तुमने मेरे परिवार को मारा था, ये तुम्हारी गलती थी, लेकिन अब तुम मेरे लिए काम करोगे। और तब शीरो मान गया और वहां पर उन्हें लेने के लिए हेलीकॉप्टर आया, जिसमें अब अकेमी जेट से लड़ने के लिए तैयार थी। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें जेट अपने शानदार विला में नजर आया, जिसमें उसके पास भी याकुजा परिवार की मूर्ति के साथ साथ एक मीरा भाटा की दूसरी कटाना भी थी।